नमस्कार, मैं जनता से गौतम। और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है चीन के इशारों पर कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपने देश का अंतरिम प्रांत बनाने जा रहा है, इसको लेकर पहले ही पाकिस्तान की तरफ से घोषणा की गई थी कि 15 नवंबर को वो लोग गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने वाले हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे खेल के पीछे जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग प्रदर्शन करते रहे हैं, पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस फैसले का विरोध कर रही हैं और इमरान खान पर ये सब कुछ जो हो रहा है उसको व्यावसायिक संबंधों या पैसे के लिए चीन के हाथों बिकने का आरोप लगा रही हैं और वास्तव में हो भी यही रहा है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका विलय भारत में 1947 में हो चुका है और उसके किसी भी हिस्से पर दावा करना पाकिस्तान की तरफ से ये एक अवैध कृत्य है जिसको भारत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा और भारत पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे को इस इलाके से दूर करने में भी अपनी पूरी कोशिश अब शुरू करने वाला है। दरअसल जिस इलाके को गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है ये कश्मीर का पश्चिमोत्तर का इलाका है और इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये करीब 72,971 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। और जिस इलाके को पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से पीओके का नाम दिया गया है वो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, 20% से भी कम हिस्सा है। पीओके के जिस क्षेत्र को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है वो केवल 13,200 स्क्वायर किलोमीटर के करीब पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए तो ये 72,971 किलोमीटर का इलाका है। इस तरीके से पाकिस्तान चालाकी के साथ एक तरफ कश्मीरियों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बरकरार करने की कोशिश कर रहा है। और चीन का इसमें जो हाथ है उसकी वजह यह है कि चीन का जो CPEC बन रहा है वो इसी इलाके से होकर गुजरता है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं और भारत सरकार ने भी इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है जिसकी वजह से चीन अब दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो किसी भी तरीके से इसे अस्थायी प्रांत बना ले जिससे चीन अपने उस प्रोजेक्ट को बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन इस कड़ी में पहले भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब दिया और अब रक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है। बिहार की एक चुनाव रैली में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जो प्रयास है भारत उसको किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देगा। गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम इसको वापस लेकर रहेंगे। ऐसा लगता है कि चीन लद्दाख में अपनी नाक कटवाने के बाद में वो चाहता है कि पाकिस्तान के रास्ते भारत से उलझे और इसी कोशिश में चीन ने अब दबाव डाला है इमरान खान के ऊपर कि वो खाकिस्तान के नक्शे में गिलगित बाल्टिस्तान को, जिसे पहले स्वायत्त क्षेत्र और बाद में अर्ध स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता था, अब उसको अस्थायी राज्य के तौर पर घोषित करा दे। और इसका फायदा ये होगा कि इस मुद्दे को चीन और पाकिस्तान मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, UN के अंदर वो इस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी साजिश में इमरान खान से ज़्यादा दिलचस्पी कमर जावेद बाजवा ले रहा है और इसी वजह से कमर जावेद बाजवा ने पिछले दिनों एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें विपक्षी दलों को हड़काया गया था और ये कहा गया था कि वो किसी भी हालत में इमरान खान और उसकी सरकार के इस फैसले का विरोध न करें, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खैर ये पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति है, लेकिन हमारा वास्ता सिर्फ इस बात से है कि जम्मू कश्मीर के इतने बड़े भूभाग को हम किसी भी हालत में पाकिस्तान को अपना राज्य नहीं बनाने देंगे। उस पर अवैध कब्जा अब तक पाकिस्तान ने किया था, लेकिन भारत सरकार बार बार ये कह चुकी है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का पूरा इलाका जम्मू कश्मीर स्टेट का इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जिले हैं और अगर वहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो करीब 13 लाख लोगों की जनसंख्या इन 7 जिलों में रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर खूबसूरत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा खूबसूरत है और उसमें विशेष तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो बेहद खूबसूरत है। सामरिक दृष्टि से भी ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है और यही वजह है कि जब धारा 370-35 से हटाए जा रहे थे तो भारत के गृह मंत्री ने संसद के अंदर घोषणा की थी कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के अभिन्न हिस्से हैं, हम उन पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ सकते और उन्हें वापस भी लेकर
लेकर रहेंगे। दरअसल 370 और 35 से हटाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि जब तक जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा नहीं हटाया जाएगा तब तक भारत सरकार के तमाम जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उनको पूरी तरीके से भारत सरकार वहां पर लागू नहीं कर पाएगी। और जवाहर नाम के भारत के पहले प्रधानमंत्री की लंपटता और अय्याशी की वजह से एक बड़ा झोल रह गया था भारतीय संविधान के अंदर, और वो था 370-35 से बाद में जोड़ा गया राष्ट्रपति के आदेश से। और उसी की वजह से पाकिस्तान ने फायदा उठाते हुए इतने बड़े भूभाग को कब्जा कर लिया। बाद में उसमें से एक बड़ा हिस्सा उसने चीन को भी दे दिया था, जिसकी परिमाप करीब करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बहुत छोटे हिस्से को आजाद कश्मीर का नाम देकर कश्मीर के लोगों को बहकाने की भी कोशिश करता रहा था। जिस तरीके से इस पूरे हिस्से को लेकर अब पाकिस्तान ने नया पैंतरा चलाया है, उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय पहले ही इसे खारिज कर चुका है और अब रक्षा मंत्री द्वारा इसे खारिज किए जाने के बाद में यह निश्चित है कि भारत इतनी आसानी से इस मामले में पाकिस्तान को अपने मन की नहीं करने देगा। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेनाओं को भी इस काम के लिए लगाया जाएगा। भारतीय सेनाएं, वायुसेना, नौसेना, ये सभी पहले से तैयार हैं। और भारत के रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत पहले भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी भारतीय सेनाओं को बहुत छोटे से आदेश की जरूरत है, हम अपनी जमीनों को कभी भी, कैसे भी और किसी से भी वापस ले सकते हैं। भारत ये पहले ही दिखा चुका है कि लद्दाख के इलाके में जिस तरीके से पैगोंग त्सो झील के ऊपर अवैध कब्जा करने की कोशिश चीन ने की थी, चीन जो अपने आप को दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति मानता है और उसने करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा देशों की जमीनों पर इसी तरीके की विस्तारवादी नीति अपना रखी है, लेकिन वो भारत के मामले में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि जवाहरलाल और इंदिरा के बाद में मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के दौरान उसने जरूर भारत के एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन इस बार चीन को मुंह की खानी पड़ी। उसके तमाम चंपुओं को भारतीय जवानों ने अपना बलिदान देते हुए जमीन सुंगा दी और मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद चीन पीछे हट गया। अब चीन ने नई चाल चली है, वो चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में भारत जो पहले ही दावा कर चुका है कि CPEC प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि ये भारत के एक हिस्से में भारत सरकार की बिना मर्जी के बन रहा है और ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक प्रयास है जो चीन कर रहा है। चीन ये जानता है कि भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन के खिलाफ जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, उसके बाद उसके लिए CPEC प्रोजेक्ट को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिखारी खान इमरान खान को आगे कर दिया और इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा की मदद से ये नया पैंतरा चला है, जिसका विरोध गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा जोर शोर से हो रहा है। वहाँ के तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे इलाके पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। और इसका एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके की जो जनसंख्या है उसको बिगाड़ने की कोशिश की। जनसंख्या को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने इस इलाके में जो शिया मुस्लिम बहुल इलाका था उसमें पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से ला लाकर सुन्नी मुस्लिमों को बसाया गया। और उसके पीछे वजह यह थी, पाकिस्तान को पता था कि अगर इस इलाके में शिया मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे तो वो भारत के साथ मिलने के लिए आंदोलन तेज कर देंगे और इससे पाकिस्तानी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पिछले करीब 20 सालों से पाकिस्तान इस इलाके के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने पर लगा हुआ है। वहाँ पर जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, सेना जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, इसका विरोध बार बार लोग करते रहते हैं। और केवल गिलगित बाल्टिस्तान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर भी वहाँ के लोग इस बात की शिकायत पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। UN के सामने भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि मानवाधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं है, वहां पर जो कुछ होता है वो सेना के इशारों पर, ISI के इशारों पर और आतंकवादी संगठनों के इशारों पर होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब इस पूरे मामले को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान उसका एक प्रदेश है और भारत इस पर दावा करके गलत कर रहा है, जबकि भारत सरकार ने जिस तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि 1947 का जो विलय का एक समझौता हुआ था
उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट था कि भारत में जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों का विलय हुआ है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है और वो सभी हिस्से भारत सरकार के अंडर आते हैं। इसलिए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भी अपने हिस्सों को वापस लेने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उनका विकास करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने मौसम विज्ञान के अपने डिपार्टमेंट को लगा दिया था कि वो गिलगित बाल्टिस्तान के तमाम इलाकों को लेकर भी मौसम की भविष्यवाणी करे और पिछले 1 साल से ऑल इंडिया रेडियो ऐसा कर भी रहा है। इसके ऊपर भी पाकिस्तान, चीन ने आपत्ति जताने की कोशिश की थी। चीन का इस पूरे इलाके में इंटरेस्ट होने का एक वजह यह भी है कि चीन ने भारत का जो पूर्वी इलाका है लद्दाख का, जिसे अक्साई इलाका कहा जाता था, जिसे अब चीन अक्साई चिन कहता है, उस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और चीन जानता है कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को भारत वापस लेगा तो फिर किसी भी हालत में अक्साई लद्दाख को भारत छोड़ने वाला नहीं है। और इन सभी झमेलों से बचने के लिए, भारत की कार्रवाई से बचने के लिए चीन ने यह चाल चली है। पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के कंधे पर बंदूक रख के चीन ये सारा खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये दोनों ये समझ लें, भारत सरकार पूरी तरीके से स्पष्ट है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना इस पूरे इलाके को किसी भी हालत में पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। और भारत की एक एक इंच जमीन को वापस लेने के लिए भारतीय सेना कभी भी कोई भी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।